वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 का क्वाड्रिलैटरल एंड अदर पॉलीगॉन्स वाला हिस्सा करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो क्वाड्रिलैटरल जो होता है ये जो क्या है इज़ अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड्स एंड 4 वर्टिसेस और कॉर्नर। ऐसा पॉलीगॉन होता है जो कि 4 साइड्स या एजेस होते हैं और 4 वर्टिसेस और कॉर्नर होते हैं, 4 हिस्सों वाला होता है। इसी वजह से इसको क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। जब वर्ड क्वाड आता है तो वहाँ पर आप देखते हैं कि 4 की बात होती है। इसी वजह से क्वाड का लफ्ज़ 4 के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्वाड कोर का वर्ड भी हम यूज़ करते हैं फ़ोन के लिए। उसके बाद ये कि फिर पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, तमाम साइड्स का जो हम सम निकालते हैं, यानी कि ऐड करके तमाम जितनी भी साइड्स होगी उनका जो एरिया उसका सम हम निकालेंगे, वो फिर पेरीमीटर होता है वो। और पॉलीगॉन की हम बात करें, पॉलीगॉन क्या है, डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं, आपको बताया भी जाएगा इस पूरे ट्यूटोरियल के अंदर। सो पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स। पॉलीगॉन असल में एक फिगर होती है और ऐसी फिगर जिसके 3 या इससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट साइड्स होती हैं। सो पॉलीगॉन कोई एक तरह की फिगर नहीं होती बल्कि कई तरह की होंगी और वो आगे आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। और इट इज़ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। सो इनको नंबर ऑफ साइड्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई किया जाता है और डिफरेंट तरह के पॉलीगॉन से जो आगे आएंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से पॉलीगॉन्स हैं। सो पेरीमीटर तो सेम होता है, सम होता है। जब तमाम साइड्स को हम ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो पेरीमीटर आता है हमारे पास। अब एरिया की अगर हम बात करते हैं, सो फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 5 सेंटीमीटर। अब अगर आपका इस किस्म का क्वेश्चन आता है स्क्वायर के बारे में, अब स्क्वायर पता है आपको कि कुछ ऐसा होता है, तो स्क्वायर के लिए ये कह रहा है हमसे ही कि एरिया ऑफ स्क्वायर विथ 5 साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो फार्मूला है वो अगर आप देखें तो इस फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड से। अब ये साइड हमें दे रहा है 5 सेंटीमीटर की, तो इसका एरिया हम निकालेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि साइड बाय साइड इसका जो है वो फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जब होगा तो आ जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें ये कह रहा है कि फाइंड दी पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विद साइड 6 सेंटीमीटर। अब पेंटागन होता है जो कि 5 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन होता है। सो इसका जो पैरामीटर निकलेगा वो कुछ इस तरीके से इस फार्मूले के ज़रिए निकलता है कि पैरामीटर बराबर होता है 5a के, यानी कि 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमें गिवन वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर। सो वो है 6 हमें गिवन है। सो पैरामीटर यहाँ पर बराबर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 के। सो आंसर है इसका 30 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपजियन। ट्रेपजियन का जो है एरिया मालूम करना है विद द पैरेलल 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। ट्रेपजियन का एरिया मालूम करना है जहाँ पर पैरेलल साइड जो है वो 8 और 5 सेंटीमीटर की और जो उसमें हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। सो अब इसका जो फार्मूला है ट्रेपजियन के लिए वो ये कि एरिया बराबर होता है हाफ से 1/2 से, यानी कि 1/2 है ये। उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे कि 8/5 ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई, और सॉरी प्लस करेंगे इनको आपस में। अच्छा ये पूरा तो आपस में प्लस होगा, जो 8 और 5 है ये पैरेलल साइड्स का जो आपको दिया गया है जितने सेंटीमीटर की है, और फिर हाइट से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हाफ मल्टीप्लाई होगा जो पैरेलल साइड्स के हमें दिए गए साइज़ 8 सेंटीमीटर एंड 5, इन दोनों को हम 8 और 5 को हम ऐड करेंगे, इसको हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यह 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है इसका 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके सामने कुछ तरह के ट्रायंगल्स बताए जा रहे हैं और जो ट्रायंगल भी आपको बताए जा रहे हैं और जो डिफरेंट पॉलीगॉन्स हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी थ्री साइड्स जो है इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों साइड्स को अगर आप मेजर करेंगे तो तीनों आपको इक्वल दिखाई देंगी, यानी कि इसका साइज़ जो है वो इक्वल होगा। अगर एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है तो अदर 2 साइड्स भी जो है वो भी 5 सेंटीमीटर की ही होंगी। उसके आगे चले तो हम आइसोसेल ट्रायंगल आ जाता है। 3 साइड्स होती हैं इसकी भी, जारी बात है सारे ट्रायंगल्स की 3 साइड्स ही होंगी, लेकिन 2 इक्वल साइड होती हैं, इनकी ये 2 साइड जो है अपोजिट साइड जो है ये इक्वल हो सकती हैं, जबकि नीचे वाली जो है वो
इक्वल नहीं होगी, इन दोनों साइड से इसकी डिफरेंट जो है वो लेंथ होगी। सो नेक्स्ट इज़ दी स्केलिन ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों ही जो है वो अनइक्वल जो है वो साइड्स होती हैं। स्केलिन ट्राइंगल हैज़ 3 अनइक्वल साइड, तीनों ही, यानी आप देख सकते हैं इसकी जो साइड्स होंगी, अगर आप इनको मेजर करेंगे तो तीनों साइड्स आपको इसकी जो लेंथ दिखाई देगी आपको, वो डिफरेंट जो है वो मिलेगी। अभी आ जाता है राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल होता है जो कि 90 डिग्री होता है, इसका एक एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। ये इस तरीके से होता है, एक लाइन इसमें बिल्कुल ही आप देख सकते हैं स्ट्रेट जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ। और ये स्क्वायर होता है जिसमें साइड्स आप देख सकते हैं इक्वल होती हैं, ये स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल ऐसा होता है कि जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अब ये जो ये वाली अपोजिट्स या फिर ये वाली अपोजिट, ये आपस में इक्वल होंगी ये साइड्स। रोम्बस है, रोम्बस के अंदर भी जो है वो इक्वल होती हैं, और ये इसका शेप थोड़ा ऐसा होता है जैसे कि डायमंड जो बनाया जाता है उसकी तरह का इसका शेप होता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रेपजियन है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। एटलीस्ट इसमें क्या होता है कि एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है। सो इस तरीके से इसको जो है वो बनाया जाता है ट्रेपजियन को। अब आपके सामने कुछ पॉलीगॉन्स हैं जिनमें ये बताया जा रहा है आपको कि कितनी साइड्स होती हैं डिफरेंट पॉलीगॉन्स की। ट्राइंगल से शुरू होता है, सो 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन है जो ऐसे है। सो फिर जो है क्वाड्रिलेटरल जो कि आपको बताया गया है। फिर पेंटागोन आ जाता है 5 साइड्स वाला। 6 साइड वाला हेक्सागोन आ जाता है। और फिर 7 साइड्स वाला हेप्टागोन आता है। 8 साइड वाला ऑक्टागोन आता है, इस तरह से ऑक्टाकोर भी होता है ना प्रोसेसर। सो ये 8 साइड्स होती हैं। फिर 9 साइड वाला नोनागोन होता है, और डेकागोन होता है 10 साइड्स वाला। सो अब ये इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि उसमें पूछा जा सकता है कि ऑक्टागोन की कितनी साइड्स हैं, या फिर नोनागोन की या डेकागोन की। सो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।